Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जालोर के ओडवाड़ा में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ओरण भूमि पर बने अवैध कब्जे को हटाने के लिए जिस तरह प्रशासन की ओर से सुबह से जो कार्रवाई की जा रही थी वो अब लगभग स्थगित होने की ओर है। स्थानीय विधायक सगत सिंह राजपुरोहित ने 2 बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस कार्रवाई को रोकने का निवेदन किया था और उसके बाद में ये कार्रवाई अब रोक दी गई है। हमारे यहाँ के एसडीएम हैं, यहाँ के तहसीलदार हैं, उनके साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि करीब 362 जगह चयनित की गई थी जिसमें अवैध ओरण पर अवैध कब्जा किया गया था और सुबह से जो चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर कि ये अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है, इसकी मूल जड़ क्या है, उसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता रहे हैं कि केवल 4 दीवारी गिराई गई है प्रशासन की ओर से। किसी का भी मकान अब तक प्रशासन की ओर से नहीं गिराया गया। हम बताना चाहेंगे कि ये बड़ा सा बंगलोज हैं और इसकी जो 4 दीवारी है आगे की, इसको गिराई गई है। इसी के तहत जितने भी यहाँ पर मकान हैं सबके 4 दीवारी है वो यहाँ पर ढाई गई है। किसी का भी मकान है वो क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। लेकिन तहसीलदार ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में इनको अपना जो आसियाना है वो खाली करना होगा, जो ओरण भूमि है उसको खाली करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो प्लॉट है इसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। 2 भाई है जिनका एक मकान ये है और दूसरा सामने की तरफ है और ये दोनों जालोर में रहते हैं। यहाँ पर इनका पुश्तैनी जो मकान है यहाँ पर मकान बना के रखा है और ये पास की जो ज़मीन है प्लॉट है उसको लेकर इन लोगों का विवाद हुआ था। उसके बाद में ये दोनों हाईकोर्ट पहुँच गए थे और फिर स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे में ये पाया गया कि करीब 440 ऐसे प्लॉट बने हुए हैं जो अवैध है और ओरण भूमि पे बने हुए हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह ये पूरा विवाद मैडम, आप इस पूरे विवाद के बारे में जानती है कि विवाद क्यों खड़ा हुआ? देखिए, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये बोल रही हूँ कि 2 भाइयों का विवाद है। इन दोनों का झगड़ा, सिर्फ इनको ये प्लॉट चाहिए था। इस प्लॉट के लिए इन दोनों भाइयों ने आपस में केस लड़ दिया, लेकिन इसमें नुकसान पूरा आधे लोग गांव में भी कोई लोग शामिल है, मुझे नहीं पता, नाम नहीं पता है, लेकिन बोल रहे कि शामिल। और 100% ऐसा है, तभी आगे वाला का हिम्मत बढ़ती है। अगर मैं कुछ गलत करी हूँ, मुझे 10 लोगों का सपोर्ट है ना, तभी मैं आगे बढ़ूंगी कि चलना ये लोग मेरे साथ है। तो ये गलत है। आज इनका घर तोड़ा, मैं बोल रही हूँ दोनों भाइयों का भले खत्म कर दो यहाँ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोग हमारे गाँव में इतना इंटरफेयर करते भी नहीं है। और ये तो बोलते हैं कि हमें ये गाँव ही नहीं पसंद है, लेकिन हमारा ये गाँव है, हमारे पापा की जन्मभूमि है, हमारा भाई का घर है ये, ठीक है। लेकिन अभी आज इनका तोड़ा ना, तो मैं बोल रही हूँ इनका भी तोड़ो, क्योंकि मेन जड़ यही है। कल रात शाम को ये सुबह मॉर्निंग 3 o'clock समथिंग ये लोग चले गए, लॉक लगा के, आग लगा के फिर चले गए ये लोग। अगर आज वो असल में होता ना, साहूकार होता, वो सच्चाई के साथ होता, तो यहाँ पे खड़ा होता। आज कितने लोग रो रहे हैं वहाँ पे, पता है। प्रशासन कह रहे हैं कि हमने किसी का घर नहीं तोड़ा है। घर नहीं तोड़ा तो तोड़ दो ना इन दोनों का, यहाँ से मिटा दो ना। हम लोग तो खुश है उसमें, दोनों भाइयों का मिटा के यहाँ से गुप्त कर दो। ये हमारे गांव में शांति। इनके अलावा भी तो 440 जगह चयनित की है। हाँ। जो प्लॉट है वो अवैध बने हुए हैं, ओरण भूमि पे बने हुए हैं और हाईकोर्ट इस मामले में सख्त है कि भाई ओरण भूमि पे कोई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सरकार को हर ईयर ऐसे समझ में आता है, हमें भी थोड़ा बहुत, कि एवरी ईयर मतलब सरकार को 5 एकड़ जमीन देने का होता है सरकार को। वो तो हमें भी पता है कि 5 एकड़ जमीन हर साल में हमारी एंटर होती है करके। तो बता रहे थे, जैसे बड़ी लोग बैठे, पापा लोग बोल रहे थे कि 40 एकड़ जमीन हमारे पास ऑलरेडी थी और 20 एकड़ जमीन में हम लोगों ने ये जो बढ़ाया है। जैसे अभी हमारे पापा के 4 भाई है, तो 4 भाई, 2 लोग अंदर रहते, 2 लोग बाहर आके यहाँ रह रहे, तो वो पहले से बढ़ा है, अभी से नहीं है। मेरा भी जन्म हो गया, मैं 35 ईयर्स की हूँ, पापा 75 प्लस है, तो मतलब ये कितने सालों से चल रहा है। अभी ये कि हाँ, सरकार कहाँ सो रही थी तो अब तक। और हमने लाइट बिल क्या जो मकान बने हुए हैं, जो जिनकी दीवारें तोड़ी गई है, वहाँ पर लाइट बिल या फिर राजस्थान सरकार की जो योजना है, आवास योजना, उनके तहत कोई भवन बने हुए? हाँ बिल्कुल है, हमारे पास भी 83 का, मैंने कल ही पापा के डॉक्यूमेंट सब चेक किया, 83 का हमारा लाइट बिल पड़ा है, पानी का बिल, जो पानी का रसीद रहता है ना, जो बिल भरा है वो भी हमारे घर पे है सब। 83 मतलब मेरा बोन भी नहीं था तभी। तो आप इस बात को मानती हैं कि ओरण को खाली कर देना चाहिए? सरकार ये कह रही है, मानती हूँ, हाईकोर्ट कह रही है। नहीं, ओरण है, आई एम एग्री, हम मानते हैं कि ये हमारे गोचर भूमि है, तो हम मानते हैं, लेकिन इसका निवारण कीजिए। अभी बनाए घर सबके क्यों तोड़ रहे हैं? ये क्यों गलत हो रहा है? अगर तोड़ना भी है, इन दोनों का भाइयों का वाद विवाद है, तो इनको मिटा दीजिए। हम लोग प्रशासन ये भी कह रहे हैं, प्रशासन का कहना यह भी है कि कुछ ऐसे घर हैं जिनका घर अलग जगह पर बना हुआ है, कब्जा है वो अलग जगह पर किया हुआ है, तो उनको तो हटाएंगे। देखो, अभी पिछले 10-15 साल से कुछ अलग अलग सरपंच बन रहे, पता नहीं लोगों के अंदर क्या है, वो अपना ऐसा सोच रहे कि हम वहाँ पे, तो ये गलत है। अभी लीगली हमने भी देखा कि यहाँ पे अभी लीगली हो रहा है, तो वो हमें नहीं पता।
तो वो हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन हमारा ये जो बोल रहे हैं ना कि ओरन है, हम मानते कि ओरन है करके, हम उसका भुगतान करने के लिए भी रेडी है, लेकिन हमारे मकान नहीं तोड़ना है। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी महिला, उनसे बात करेंगे। क्या कहाँ मामला बताओ, आपने कहाँ मामला? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग बोल रहे कि ये ओरन है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इन दोनों के भाइयों के बीच में लिखाया गया है कि ये ओरन है। अभी ओरन बने नहीं, ये भाइयों को आप छोड़ दो, बाकी जगह पे जो मकान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, दीवारें टूट रही है, तो वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? वो देखो, जैसे कि आप फॉर्मेलिटी करने आए हो, ठीक है, जो आपको बोला है वो तो आप काम करोगे, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों भाइयों का झगड़ा है, ठीक है, दोनों भाइयों का झगड़ा है तो दोनों भाइयों का मकान तोड़ो, औरों का क्यों तोड़ रहे हो? औरों ने भी तो अवैध कब्जा किया है ना। हाँ, औरों ने किया है, हम मानते हैं कि किया है, लेकिन 4 भाई है तो 2 भाई उधर गए, 2 भाई उधर गए, तो जिसकी जमीन नहीं होगी और जमीन लेंगे तो बनेंगे ही ना। यहाँ के जो सरपंच हैं या जो भी एमएलए एमपी है, उनके सामने जाके आपको इस बात के लिए कहना चाहिए था, आपका कोई रास्ता निकालते हो। हाँ, तो हम कहने के लिए तैयार है, लेकिन वो आएंगे तो बोलेंगे ना, हम किसके सामने बोलेंगे? नहीं, कितने साल का है? 80 साल का हमारे पास इनका कहना है कि 80 साल से हमारे पास पड़े हैं। पट्टा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो सरपंच हैं उनको ये कुछ ऐसे घर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको आबादी में कन्वर्ट करके और उनको पट्टा देना चाहिए था। लेकिन प्रशासन जो यहाँ इनको बार बार आगाह कर रहा था कि भाई आपके जो कुछ इलीगल मकान बने हुए हैं जहाँ पर आपने ओरन पे अवैध कब्जा कर रखा है, उनको हम हटाएंगे, इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। लेकिन लोगों ने प्रशासन की बात को हल्के में लिया। इस बात को आप मानते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे ये बोल रहे हैं कि हमने कब्जा किया है, अगर कब्जा किया होता तो सरकार हमें लाइट बिल, पानी बिल कैसे देती? वो हमारे पास हमने प्रूफ दिए तभी हमें दिए ना। पहले से ही कब्जा हुआ है। सरकार जिसके पास में रहना नहीं है, हम पशुपालन थे, तो जिसके पास में मकान नहीं है वो जो वहाँ पे जाके बसो। गवर्नमेंट ने आदेश किया 1968 में रणछोड़ जी रायचल सरपंच थे 4 गांव के, तभी किया और 68 के अंदर पट्टा दिया हुआ। अभी आप आगे क्या करेंगे? आज तो चलो प्रशासन ने ज्यादा कुछ नहीं करा है, केवल दीवारें आपकी ढाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में मकान तोड़ेंगे। तो उससे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। प्रशासन साथ में हम जाएंगे। आपके एमएलए साहब को लेकर क्या उन्होंने एमएलए साहब का अच्छा सहयोग दिया है, पूरा प्रशासन का अच्छा। सरपंच का कैसा सहयोग है? ये बिल्कुल नहीं, वो तो भाग गया कल यहाँ से। सरपंच तो है ही नहीं, यहाँ से उड़वाड़ा छोड़ के भाग गया, वो तो वहाँ बैंगलोर बैठा हुआ है। अच्छा, प्रवासी है? प्रवासी नहीं, यहाँ का ही है। यहाँ का है, लेकिन प्रवास में उसका बिजनेस है। अब कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, ऐसे ही भाग गया? वो ऐसे ही भाग गया कि वो गांव को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना। वो तो यहाँ कल से दोपहर में तो इधर। चलो एक बात ये बताओ, यहाँ पर सुबह महिलाओं के साथ कोई प्रशासन की ओर से बदसलूकी की गई थी क्या? वो नहीं मेरे को मालूम, मैं इधर था ही नहीं सुबह। अच्छा, कुछ महिलाओं से पूछते हैं, सुबह यहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ में प्रशासन की ओर से कोई बुरा व्यवहार किया गया था क्या? कोई धक्का मुक्की या लाठीचार्ज? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा वो, अभी मैंने वीडियो देखा, बेचारी वो उसके पापा भी नहीं है और उसकी मम्मी वहाँ से मतलब धक्का लगा के वहाँ पे गिर गए। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोग क्या करने आए हो? यहाँ पे हमारे साथ वाद विवाद करने आए हो या हमें बचाने आए हो? समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारी हेल्प करे, प्रशासन कह रहे हैं कि हम तो हाई कोर्ट के आदेश की पालना करा रहे हैं। पालना करने थे, लेकिन मैं क्या बोलूं, पहले इन दोनों का घर तोड़ना था ना, बेचारे उन लोगों का क्यों तोड़ा? इनका तो स्टे आया हुआ है, तो ये क्या गलत बात है? जिसका स्टे है तो सही ना। ये भी, अगर ये गोसर है तो ये भी गोसर है। मैं तो यही बोलती हूँ, अगर ये गोसर में आया ना तो ये भी गोसर है। सबका स्टे आया हुआ तो कोई मतलब नहीं। हाँ, सब लोग हमें भी बोल रहे हैं कि हमारा तो स्टे आया, हमारा नहीं टूटेगा। क्यों भाई? अगर हाँ, और पैसा खिलाने के लिए कितने लोगों को हम पैसा खिलाए, कितने लोगों का मुंह बंद करें, और सरकार तक तो हमारी आवाज जा ही नहीं रही है और हमारे पैसे भी नहीं जा रहे, तो गलत तो हम ही। हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या आग्रह? मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे भाइयों बेकसूर है, और नहीं हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम गलत जगह पे, हम सही जगह पे है। हमने सरकार के इनाम से हमने लाइट बिल, पानी बिल, यहाँ के मकान वगैरह सब भरे हुए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, तो क्यों हमें इतना तकलीफ दे रहे? अगर गिरा नहीं है तो दोनों भाइयों का घर, अभी इनका गिराया है तो मैं सरकार से बोलती हूँ इनका भी गिराओ, क्योंकि ये आज नहीं, ये आज हमारे गाँव में हुआ है, कल दूसरे गाँव में भी और एक मुकेश पैदा होगा। हाँ, क्योंकि ये कॉपी है और हमारे गांव में तो एकता ही नहीं है। आज हमारे गली में जिनका टूट रहे ना, वो यहाँ पे खड़े हैं, बाकी लोग बजा ले रहे कि हाँ गांव में टूटे, बोल रहे कि गोसर है। भाई गोसर क्यों? गांव से तो हम आपके भाई है, आज तो हमारे साथ खड़े रहो। मैं तो आसपास के गाँव वालों का कोई घर टूटा है क्या आपका? बिल्कुल, हमारी भी नोटिस आई है। मेरे पापा का सुबह बीपी हाई हो गया था, बोले हमारा भी टूट जाएगा। मेरे पापा तो अंधे, एक ही भाई है, वो शहर में जॉब करता है। बिल्कुल, तो ये देखिए कि वो सामने जो घर है उनका और इनका विवाद है, उनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि उनका स्टे आ चुका है और इनका भी स्टे आया हुआ है, लेकिन इनकी केवल एक दीवार तोड़ी है। आने वाले समय में तहसीलदार और अन्य जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इनको पूरा घर खाली करना होगा जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन आज सुबह की जितनी भी कार्रवाई रही है
उसमें कई महिलाओं के सुबह जो वीडियो आए थे जिसमें महिलाओं के साथ में प्रशासन की ओर से बदसलूकी की थी, वो अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन कुछ वीडियोज़ में ये साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सगन सिंह राजपुरोहित, उनकी ओर से 2 बार जिला कलेक्टर को आगाह किया गया कि लेटर लिख के कहा गया कि भाई आप इस तरह की कार्रवाई मत करिए, मैं खुद हाईकोर्ट जाऊंगा और इनके लिए राहत प्रदान करने का काम करूंगा। साथ ही कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, साथ ही कई अन्य नेता, उन्होंने भी ट्विटर एक्स पर पोस्ट करके और राजस्थान सरकार के विरुद्ध में इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने इसकी घोर निंदा की। और साथ ही वैभव गहलोत ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट जाकर ओडवाड़ा गाँव के लिए जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि उनके घर है वो वहीं पे बने रहे। नरेश कृष्ण, राजस्थान तक, जालोर।